बच्चों, let's read this question. The question says a conductor carrying constant current I is kept in the xy plane in a uniform magnetic field B. If F is the magnitude of the total magnetic force acting on the conductor, then the correct statement is R. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा बायोट-सेवर्ट्स लॉ. अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, जो फोर्स होता है किसी भी करंट एलिमेंट पे ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होता है I इंटू dl क्रॉस b. तो ये फोर्स होता है ऑन एनी करंट कैरिंग एलिमेंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड b. यहाँ पे dl है हमारा करंट एलिमेंट, और b है यहाँ पे b है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, I है यहाँ पे करंट. ठीक है, अब हम क्वेश्चन के में देखते हैं. तो सपोज सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है. फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है कि B है, मैग्नेटिक फील्ड है z एक्सिस के अलोंग z कैप में, एंड चलो देखते हैं कि इफ B इज along z कैप, जो हमारा फोर्स होगा वो कितना होगा वो निकालते हैं. तो F विल बी इक्वल्स टू I इंटू यहाँ पे dl कितना हो जाएगा, dl पूरा हो जाएगा L प्लस R प्लस R प्लस L, यानी कि dl विल बी इक्वल्स टू 2L प्लस 2R. और ये कौन सी डायरेक्शन में, ये x की डायरेक्शन में, पॉजिटिव x यानी कि I कैप. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2L प्लस 2R इंटू I कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हमें ऑप्शन में गिवन है, z कैप की डायरेक्शन में, तो इसको z कैप की डायरेक्शन में मानते हैं. तो यहाँ से हमारा फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स हमारा जो आएगा यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L प्लस R. तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, नाउ सो दिस इज करेक्ट, सो इट इज करेक्ट. अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं अपना. तो हमें सेकंड ऑप्शन में दे रखा है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो है x कैप के अलोंग. इफ B इज along x कैप, ठीक है, यानी कि I कैप की डायरेक्शन में है, तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स विल बी I इंटू 2L प्लस 2R I कैप क्रॉस B I कैप. तो यानी कि यहाँ से हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि I कैप क्रॉस I कैप क्या हो जाएगा, 0. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमें इसमें दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जब x डायरेक्शन x कैप के अलोंग है तो हमारा फोर्स कितना आएगा, 0. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ऑप्शन. तो थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, B अलोंग y. इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग y कैप, तो क्या होगा, यानी कि j कैप के अलोंग है, तो F हो जाएगा हमारा I इंटू 2L प्लस 2R I कैप इंटू में B है हमारा j कैप के अलोंग.
तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L प्लस आर के। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमारा ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम डी ऑप्शन देखते हैं। तो डी ऑप्शन में गिवन है कि इफ बी इज अलोंग जेड कैप, अगर बी हमारा, इफ बी इज अलोंग जेड कैप, तो हमने पहले ही देख लिया कि अगर बी मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड कैप के अलोंग है तो फोर्स जो हमारा होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल प्लस आर। पर हमें डी ऑप्शन में दे रखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड कैप के अलोंग है तो हमारा फोर्स है 0, तो दिस इज रॉन्ग। तो यानी कि हमारे ऑप्शंस ए, बी, सी आर करेक्ट। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या है? करेक्ट। So hope you understood it well. Best of luck.